व्हाट्सअप क्या हाल चाल। वेलकम बैक। वेलकम बैक। 2 दिन का गैप था। स्ट्रीम कल करनी थी बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं वेट कर रहा था एक बंदे की स्ट्रीम के लिए। मैं देख रहा था किस लेवल तक क्या क्या चीज़ें बात कर सकते हैं। बट कैसे हो, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ, सीधे बात नो बकवास, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जितने भी लौंडे आए हैं नए, आइए आइए। आई थिंक इंट्रो स्क्रीन ही पार कर दिया किसी का करियर। ठीक है। ये चीज़ मैंने तो बहुत पहले पार कर दिया था। बट हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हटा दे यार, देखो यार, हाइट हाइट की बात है। देखो हाइट तो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट वेट मेरे कंट्रोल में, तो उसको मैं कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ। हाइट तो जैसे भगवान ने मेरे को दे के भेजा है वही हाइट है। 5 फुट नहीं, ऐसे 5 5 बोल सकते हैं, 5 7, 5 5 भी नहीं यार, 5 7 है। 5 7 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 में हम खुश हैं। मेरे को भगवान ने इतना दिया है, मेरे हाथ में बाकी चीज़ों की कंट्रोल है, वो मैं कर लूँगा। मैंने बहुत चीज़ें सोची कल कि जाने दो जाने दो, क्योंकि हमने पर्सनल नहीं गए थे। बाकी लॉन्डे ने पर्सनल चीज़ें ले गई, तो हम हर चीज़ को तरीके से विथ पॉइंट, फैक्ट, विथ द स्क्रीनशॉट्स हम बात करेंगे A to Z। ठीक है। तो भाई हम बात एक दिन लाइव स्ट्रीम कर देंगे हाइट मापने की। ये अलग से डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम करेंगे। रियल हाइट, एम आई 5 फुट या 4 फुट, या सॉरी मैं 4 फुट बोलता। 4 फुट क्या मैं सच्ची में 4 फुट हूँ? तो वो भी बात कर लेंगे हम लोग, एक दिन लाइव स्ट्रीम ही कर देंगे हाइट चेक करने की। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यार आज मेरा स्ट्रीम का मोटिव ही अलग था। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने लेफ्ट राइट लेके अलग अलग चीज़ों के पॉइंट्स को इधर उधर जोड़ के बात करने की ट्राई करी। और बहुत सारी ऑडियंस जिनको एक्चुअल में आइडिया नहीं है उनको मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। जो हम स्टार्ट करते सबसे पहला पॉइंट से, ब्रो गॉट ऑफेंडेड। आई एम नॉट ऑफेंडेड ब्रदर लेवी, हम ऑफेंडेड नहीं है, सामने वाले बंदे ऑफेंड हो गए हैं बहुत। तो हम पहले बात करते हैं मैनिपुलेशन की, मिस्टर मैनिपुलेटर की। भाई, फार्मिंग वाली बात याद है, कल मुझे ऐसा बोला गया कि आई एम अ प्राउड फार्मर, ऐसा बोला गया था। मतलब तुम कॉन्सेप्ट सोचो कि ट्वीट किस बेस पे था, और चीज़ों को ऑडियंस के सामने अभी इमेजिन करो कि अगर वो स्क्रीनशॉट होता ही नहीं तो क्या हो जाता। सारे फार्मर्स को इंस्टिगेट किया जाता कि स्काउट ने फार्मर्स के अगेंस्ट बोला है ब्रो, तो स्काउट की गांड मारो, स्काउट गलत है। तो पहला पॉइंट वो। तो हम बात करते हैं फार्मिंग वाली। तो आई थिंक कल मेरी ट्वीट आप लोग ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है आई वुड लाइक टू शो यू। ठीक है, प्रोफाइल खोलते हैं अपनी। तो हम आपको फार्मिंग वाली ट्वीट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। A to Z, एवरी सीडी। तरीके से बात करना वरना तरीके सिखाना आता है। तेरे पास मेरा एड्रेस है, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तेरे को अगर ऐसा लगता है आज भी, तेरे पास 1% तेरे को डाउट है अगर कि मेरे सिर से बाल ऐसे निकाल सकता है, तो निकाल के दिखा दे। तेरे पास 1 हफ्ता मेरा एड्रेस है, मैं यहीं बैठा हूँ आराम से, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया के बाहर हूँ। तेरे को ओपनली बता रहा हूँ, तुझे ये गुंडागर्दी दिखा रहा है कि मैं गांड मार दूंगा, ये वो तरीके से बात करना। बेटे, गांड की गुदा लगा ले, मैं यहीं बैठा हूँ दमन में। और मैं भी अगर मैं ट्रैवल करूँगा मुंबई, वो भी तेरे को बता दूंगा। 1 वीक है, 7 दिन है, सिर से लेके एड़ी तक की जान लगा ले, और करते को जो करना है सिर से लेके एड़ी तक की खुला बोल तो ले, उखाड़ ले। सामने बैठा हूँ, लगा। देखिए, ये दिख रहा है हाथ में, ये स्क्रैच किया, इतना भी कर लिया ना, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। देख लेते फिर, ठीक है। चलो, ये तो होगी पर्सनल, जो उसने बोला था कि मैं, अगर तू पर्सनल मिलेगा तो मैं तेरे को दिखाऊंगा पर्सनल में मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो। ठीक है भाई, ले भाई, मैं इधर ही बैठा हूँ, कर ले भाई, जो करना कर ले। स्क्रिप्टेड नहीं है, हम बात पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। वो तो यहाँ पे मॉड था करके बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको मॉड रखा था। तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। स्क्रिप्टेड अगर होता ना तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता मेरे भाई। गाली गलौज, देखो ये चाहता है मैं इसको गाली दूँ, पर मैं उस फेज पे जा चुका आगे कि मुझे गाली गलौज नहीं करना है, तो उसका लोड ही नहीं है। मेरे पे तेरा सब है, उसका मुझे लोड नहीं है। नंबर तेरे पे भी था,
गांड क्यों फटी या सोशल मीडिया पे ड्रामा चाहिए तो तुझे दूंगा ड्रामा एंड तक तेरे को। अरे मेरी जान तू टेंशन मत ले, तू सुपर चैट मत खेल। देख तेरे को मैं रिप्लाई करने भेजूंगा, तू सुपर चैट खेलेगा, तो उससे अच्छा है ना मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ ना बातें, क्योंकि तू सुपर चैट करते रहेगा, मैं पॉइंट क्लियर करते रहूंगा। ये सब भसुड़ी मत कर। जो तूने जवान दी है कि तू मुझे गाली दे, मैं तेरी पर्सनल में दिखा दूंगा औकात, भाई दिखा दे यार, मेरा सब कुछ तेरे पास, दिखा दे। तेरे को जितनी सिर से लेके एड़ी तक की जान लगानी है दिखा दे, कोई लोड नहीं है। देखो मैं खुला बोलता रहा हूँ, जो करना कर ले मेरे भाई, नहीं बैठा हूँ। चलो अभी पहले मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ ना, नहीं तो तू आजा पंजाब, मावी का एड्रेस भी पता है तेरे को। मैंने मारा पीटी की बात करी, मैंने बात करी कि गांड फाड़ दूंगा, आई डोंट थिंक सो मैंने बात करी है। जिस बंदे ने बात करी एटलीस्ट अपने जवान का तो पक्का हो लौंडा, कि भाई पर्सनल में दिखा दूंगा, दिखा भाई पर्सनल में, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं फार्मिंग वाली चीज़ को। ठीक है, पीसी स्क्रीन पे लाते हैं, ये है, हाँ ये थी वो चीज़, पीपल इन कम्युनिटी आर प्रेइंग, बस खेती बाड़ी वाला सीन ना निकले। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा था, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है। ये ट्वीट था जब मैंने डाला था कि इसने मेरे को कैरी वाली बात बोली थी। ठीक है, पहला ये पॉइंट। उसी के नीचे आई थिंक एक और पार्ट था, आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। मैंने बोला मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए। अब ये दो ट्वीट को किस तरीके से, इस दो ट्वीट को किस तरीके से बताया गया सामने कि आई एम अ प्राउड फार्मर। मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है कि आई एम अ प्राउड फार्मर। मुझे नहीं समझा कि ये मैनिपुलेट क्यों किया जा रहा है, कि फार्मिंग वाला एकदम टॉपिक कैसे आ गया बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो व्यूज फार्म की बात चल रही है। तो अब मेरे को तो ये नहीं पता कि यहाँ पे मैनिपुलेशन किस तरीके से बोलते हैं। ये पहला प्रूफ है, पहला पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था, मैंने कर लिया क्रिएट। ठीक है, ये कोई सुपर गेम मेरे को भी खेलने का शौक नहीं है भाई, आराम से बात। खान वकर भाई, मुझे नहीं पता भाई क्या ज्ञान दे रहे हो, मैनिपुलेटर। अरे छोड़ दो, गाली गलौज मत करो, हम नॉर्मल बातचीत करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चैट, मेरे को आपसे ऑडियंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस पे रायता फैलाया गया है, तो इसलिए मैं सीधा ऑडियंस तक बात करता हूँ। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे किस वे में बोला गया था? मुझे सिंपल से आना है। नहीं, मेरे को इस बंदे से कुछ रिलेशन नहीं रखना है, डिस्कॉर्ड पे बात करने की बात ही नहीं है, व्यूज कमाने की भी बात नहीं है। मैं खुशी खुशी वूकोंग पे 25,000 की व्यूअरशिप उठाई थी पीसी गेम पे, मैं खुशी खुशी बीजे में 10 से 15,000 की व्यूअरशिप उठा लेता हूँ। मैं खुशी खुशी पीसी गेम में 2 से 4,000 या 5,000, कभी अच्छी गेम गई तो 10,000 तक की व्यूअरशिप उठा लेता हूँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ में। ठीक है, तो मेरे को नहीं चाहिए व्यूअरशिप। पहले कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर है मेरी जान? तो नहीं था इसने बोला है, तो इसने गॉडली के लिए बोला। इतने पिछले एक साल में जितने भी चीज़ें गॉडली के अगेंस्ट बोली है, क्या मैंने उसको पीछे से बोला कि भाई तू जाके गॉडली को बोल मेरे लिए? गॉडल गॉडल कर रहा है यहाँ पे, लाइक आई डोंट नो। गॉडल का टॉपिक यहाँ पे उसकी और मेरी बात है, यहाँ पे गॉडल का टॉपिक ला रहा है। चलो ठीक है, मेरा गॉडल का रिलेशन पहले खराब था, जो भी था, कॉन्ट्रो हुई, सब कुछ अलग चीज़ है भाई। यहाँ पे गॉडल को ड्रैग इन करके ले आया है। चलो ठीक, गॉडल के थोड़े फैंस तेरे को मिल जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे, अच्छी बात है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा इस बंदे को। तो गॉडल की फैंस के बारे में हमारे पास एक क्लिप है, आई थिंक टीम एक्सपार्क की जो कम्युनिटी है उसमें डाली थी एक बंदे ने, इसके 2020 की क्लिप्स, जहाँ पे टीएसएम को गाली गलौज करता ही था स्टार्टिंग से, जब वो मेरे साथ था भी नहीं। टीएसएम को गाली गलौज, और हाँ बात गाली गलौज की आई है तो ये बोल रहा था कि मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ से सिखाया गया सारी चीज़। मेरे भाई तेरा पहले स्ट्रीम में, तेरे चैनल में जो नाम था ना तेरा, तेरा था टॉक्सिक मावी, और वो रीज़न भी क्यों था कि तू टॉक्सिक आइजर का तेरे को टैग मिला था, और तूने एक चीज़ बोला था कि सेव है तू, सबको ख़राब कर लेता है, ये वो फलाना निमाना। मेरे भाई तेरे साथ जितने लोग भी छोड़ के गए ना, तेरे टॉक्सिसिटी के लिए गए, क्योंकि तू सबको माँ बहन करता था। और तूने बोलता मैंने स्काउट को बहुत गालियाँ दी, वो मेरे को कुछ नहीं बोलता था, उसकी गांड फटती थी मेरे से। स्ट्रीम पे मैं प्ले नहीं कर सकता, इतनी गाली गलौज वाली क्लिप्स ट्विटर पे डाली हुई है तेरे मेरी, जो तू गाली बोलता तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई मिलता था। ऐसा नहीं कि तू बहुत बड़ा था तो कुछ बोलेगा तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था,
तू एज एन आईजीएल बोलता था, मैं एज एन असल्टर उस चीज़ को रेस्पेक्ट करके सुनता था, बट जहाँ मुझे लगती थी मैं तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई भी करता था। तो वो वाली चीज़, सारी चीज़ ट्विटर पे रखी हुई है। किसको अगर चेक करना है आप लोग जाके चेक करो, ट्विटर के TX कम्युनिटी पोस्ट में रखा हुआ है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि मेरी वजह से इसने 1 साल से हर बार मेरी वजह से इसने, मैंने इसका प्रॉपर चीज पॉइंटर्स नोट किया है, तो क्या क्या मैनिपुलेट करने का ट्राई किया है। हाँ, तो इसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं OR पे आते हैं। मैं भूल गया OR वाला पॉइंट यार, OR से तूने मेरे को निकाला है भाई। ये तो चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये चीज़ हस्तर को भी नहीं पता। आज हस्तर ने लकीली स्ट्रीम कर लिया भाई। हस्तर ने खुद बोला है कि भाई मैं तो तेरे साथ था नहीं, तूने कब मेरे साथ मिलकर स्काउट को निकाला, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। अब वहीं पे इसने ऐसा बोला कि मैंने इसकी टीम हरवाई है। आप लोगों ने अगर वर्ल्ड लीग देखा होगा OR के टाइम पे, आई थिंक उसका एक फाइनल स्टैट्स निकला था, फाइनल स्टैट्स था राइट। किसने फाइनल स्टैट्स देखी थी? कैरी करना कब बोलते हैं? जब 3 बंदों की किल ज्यादा होता है और एक बंदी की किल सबसे लोएस्ट होता है, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता है ना। मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया था कि इसको सारा एक्सपोजर मिले, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा था अपना करियर ऑन यूट्यूब। तो मैंने अपने एंड से पूरा पुश किया था इसको, जस्ट एज अ फ्रेंड, जैसे अब मैं कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। और आई थिंक मैं स्टार्टिंग से करते हुए आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर एक एथलीट को मैंने उनके अच्छे टाइम पे सपोर्ट किया है, वेदर इट्स स्नैक्स, वेदर इट्स दलजीत, वेदर इट्स और कौन कौन है, फ्रैंकी, बहुत सारे लोग। और मेरे से जो बंदे दूर गए कि मेरे से कभी दोस्ती यारी नहीं बिगाड़ी है किसी ने। अगर आप पूछो अभी भी दलजीत को लेके, दलजीत ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसको गाली करता था बहुत ज़्यादा। हस्तर ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसका माहौल एकदम गाली गलौज करता था। तेरे अंदर दिक्कत है मेरे भाई, क्यों अभी तेरे को कोई टीम नहीं मिल रही है? क्यों तेरी करंट टीम ने तेरे सेकेंड आने के बाद टीम छोड़ने का डिसाइड किया? और तेरे को अगर बता दूँ ये बात, तेरे साथ जो टीम खेल रही थी, इनको तेरे साथ कभी मन नहीं था खेलने का। वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लोग बंधे हुए थे करके इनको जबरदस्ती खेलना पड़ रहा था। और तू अगर बोल रहा है कि तूने प्रूफ कर लिया, भाई वेल एंड गुड, तेरे लिए मैंने अच्छी बातें भी बोली है, जो तूने एक्चुअल में अच्छा खेला था जब। और इस बार भी तेरे लिए मैंने अच्छा बोला था बिहाइंड द कैमरा। तुझे बोल रहा था कि मैंने तेरे बोला कि तू कैरी हुआ है। मेरे को तो जानना है कि किसने तेरे को ये चीज़ बताया कि मैंने तेरे बारे में बोला कि तू कैरी हुआ है। ओशन का व्लॉग जाके देखना अगर तेरे को टाइम मिले तो। ओशन के व्लॉग में मैंने तेरे लिए ही अच्छा चीज़ें बोली थी, बट तूने वो चीज़ को आके स्ट्रीम पे अलग सा एकदम कन्वर्ट करके ज्ञान देने लग गया। चल ठीक है, वो चीज़ तू वो तेरी टीम संभाले, तूने प्रूफ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को वो एलिगेशन कर में जानना, तूने जो बोला कि मैंने तेरे चलते हम OR में हारे थे, तेरे चलते हम OR में सेकंड आए थे, और हमने तेरे को कैरी किया था। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास भी एक स्क्रीनशॉट है, हम उसको देखते जाके, ठीक है। कॉन्ट्रो नहीं है यार, देखो फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, गाली गलौज करके कुछ मतलब नहीं है। पॉइंट जो मेरे ऊपर एलिगेशन डाला गया है, उसी एलिगेशन के ऊपर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये है इन टोटल, आपको दिख रहा है स्टैट्स, ये वाले किल से ये असिस्ट है, सर्वाइवल टाइम है। अभी आपको बताता हूँ, फ्रैगिंग टॉप फ्रैगर जो होता है उसमें किल्स देखते हैं। MVP रैंकिंग जब होती है वहां पे डैमेज, किल्स, असिस्ट, सर्वाइवल टाइम तीनों को मिला के एक लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं डैमेज का, हम कैरी की बात करते हैं कि कौन कैसा कैरी हुआ है। मैंने नहीं बोला कि मैंने कैरी करा है, मैंने बोला था मैंने एवरेज परफॉर्म किया है। डैमेज डन, सबसे हाईएस्ट डैमेज किसका है? गिल का, जो हाईएस्ट फ्रैगर था हमारी टीम से। सेकेंड हाईएस्ट डैमेज किसका था? आई थिंक मेरा, फिर था मावी का, फिर था वीरू का, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट होता तो मैं कैरी होता। हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं किल्स पे। फर्स्ट किसका है? गिल का 36 किल। सेकेंड किसका है? 29 मावी का। थर्ड किसका है? 27 स्काउट का। फिर है 19 वीरू का, ठीक है। यहाँ पे मैं कैरी हुआ हूँ, है ना, मैं लास्ट हूँ, मेरा 19 किल है। वीरू का 19 किल नहीं, मेरा 19 किल है। असिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट असिस्ट किसका है? स्काउट का 29। सेकेंड हाईएस्ट असिस्ट किसका है? गिल का 22। थर्ड असिस्ट किसका है? मावी का 19। थर्ड है, फोर्थ है वीरू का। तो यहाँ भी मैं 29 मेरे नहीं है, 29 वीरू के हैं, मेरे हैं 16। तो यहाँ भी मैं कैरी हुआ। अब बता सर्वाइवल टाइम, मैं तो सबसे पहले नॉक फिनिश हो जाता हूँ भाई टीम के अंदर, मतलब इसलिए तो मैं कैरी हो रहा हूँ।
तो सर्वाइवल टाइम यहाँ पे हाईएस्ट किसका है? मेरा 21 मिनट पूरे टूर्नामेंट में। मतलब फाइनल्स का स्ट्रैट है पूरा, अगर टूर्नामेंट का निकलें तो अलग निकलता, वो लिस्ट आई नहीं है। गिल का है 20, मावी का है 20.11, इसका 19, यहाँ पे भी मेरा है 19.26 और वीरू का है 21.11। तो ये हो गया इंडिविजुअल स्टैट्स, जिसके लिए हम, जो मेरे पे ब्लेम आया गया, एलिगेशन डाला गया है कि स्काउट तो ओवर टाइम पे कैरी किया हमने स्काउट को। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब ये लिस्ट की मैंने पूरे स्क्रीनशॉट डाली अपने ब्रॉडकास्ट में विथ किल्स एंड असिस्ट, ये आधी स्क्रीनशॉट है। ये थी फाइनल डे का, डे 4 का, PMWL ईस्ट का डे 4 फाइनल्स था, उसका लास्ट थर्ड गेम से पहले ये चार्ट दिखाया गया था ऑन स्ट्रीम। ये थे, यहाँ पे सारे किल्स दिखाए गए इंस्टाग्राम पे। मेरे को स्क्रीन डाउन करके बाद मेरे को दिखाई दो। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको है ना वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर सब चीज़ दिखाना ही है तो इंस्टाग्राम तक क्यों जाना है? इंस्टाग्राम तक क्यों ही जाना है? आप लोग को मैं यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें दिखा देता हूँ यार। थोड़ा व्हाट्सएप चीज़ें कर दिया, ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, है ना? ठीक है, ये था आई थिंक लास्ट 3 गेम से पहले का लिस्ट। 30 थर्ड 2 ये सब था लिस्ट हमने कैरी करा है। कि नहीं दे पा रहा है, मेरे लिए कुछ डील्स हो तो बताना। 8 बिट से नहीं करवाते हैं, मेरे जी पे 10% में देता हूँ, वहाँ पे कम देना पड़ेगा, तो भाई मेरे को वहाँ से करवा दो। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि तूने नाम नहीं लिया इसलिए मैं नाम लूँगा। तो प्लीज़ मेरे लिए धंधा ले आओ, धंधा मेरे को नहीं मिल रहा है, पैसे की नीड है। ये तुमने बोला था उर्वेश के सामने, कल मैं नाम मैनेजर कि हमें स्पोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने प्रूव कर दिया है। तो भाई तुमने 1 महीने पहले ही अपने मैनेजर, मतलब तुम ऑब्वियसली 8 बिट में हो, 8 बिट पे वन ऑफ द मैनेजर्स, ये थक की बात नहीं हो रही है, वन ऑफ द मैनेजर्स को कॉल पे लिया था। उसके बाद मेरा मैनेजर थक नहीं, उस टाइम मैं भी 8 बिट में था, मेरा मैनेजर कौन है? उर्वेश, उसको कॉल पे लिया था। और तब तुमने क्या बोला था उसे कि भाई थक मेरे को डील तो लाके नहीं दे पा रहा है, मेरे लिए कुछ डील्स हो तो बताना। 8 बिट से नहीं करवाते हैं, मेरे जी पे 10% में देता हूँ, वहाँ पे कम देना पड़ेगा, तो भाई मेरे को वहाँ से करवा दो। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि तूने नाम नहीं लिया इसलिए मैं नाम लूँगा। तो प्लीज़ मेरे लिए धंधा ले आओ, धंधा मेरे को नहीं मिल रहा है, पैसे की नीड है। ये तुमने बोला था उर्वेश के सामने, कल मेरी उर्वेश से बात हुई थी। तो भाई तुम जो वेल्थ बोलते हो, मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन अलग है भाई। मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन है किस तरीके से तुम रहते हो, तुम लाइफ में कितने खुश हो, तुम्हारे अराउंड लोग कैसे हैं, प्रोडक्टिव है, वो है मेरे वेल्थ। मेंटल स्पेस जो होता है वो है वेल्थ। ये सब चीज़ें होती है वेल्थ। भाई अच्छी बात है यार, तुम्हारे फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, तुम्हारे पास अरबों खरब की ज़मीन है, वेल एंड गुड भाई। मेरे घर वाले पे नहीं थी, मैंने गांठ घिस के जो मैंने कमाई है वो मैं उड़ा रहा हूँ, वो मैं लाइफ में जी रहा हूँ। और तुम अपने डैड के पैसे उड़ा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। वेल्थ तो मैंने कभी कंपैरिजन करी नहीं थी, और कहाँ से कंपेयर हुई उस पॉइंट पे भी हम आते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है अल्ट्रॉन की। तो इस पॉइंट पे हम आते हैं, जिसने बोला था कि अल्ट्रॉन ने जो चीज़ करी है वो चीज़ गलत है, मैंने इसलिए अल्ट्रॉन को बोला। तो अगर आप लोग को नहीं पता ये क्यों नहीं बता रहा था अल्ट्रॉन वाला सीन, याद है बीच में एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें अल्ट्रॉन ने बहुत सारी चीज़ें बोली जो राइट नहीं थी, और उस चीज़ के लिए मैंने स्ट्रीम पे बोला था। मैंने उसको पर्सनल अटैक कहीं नहीं किया था, मेरे को जिसे गलत लगा था मैंने बोला था। उस टाइम मैं अल्ट्रॉन को कॉल कर रहा था, और सेम टाइम पे मैंने, याद है स्ट्रीम पे मैंने बोला था कि मैं मावी को बोलता हूँ, मावी से मेरी बात हो गई है और मावी इसको संभाल लेगा। मावी ने ये बोला है। अब इमेजिन करो, दोगलापंती की हद देखो। बंदा उस टाइम पे अल्ट्रॉन के साथ था, और पूरे पिक्चर में मेरे को क्या दिखाया गया कि अल्ट्रॉन गलत है, अल्ट्रॉन ही सब चीज़ तेरे अगेंस्ट है। बेचारा उस बंदे की गलती ही नहीं है कुछ। उस बंदे का फोन लेके, वैसे अल्ट्रॉन ने मेरे को बोला ये चीज़ कि इन लोग पीते थे तो वो थोड़ा भंड था, तो उसका फ़ोन उससे लेके सारा चैट खुद लिखा है, और ये बेचारा उसको बोल रहा है कि मेरे को देखने तो क्या तुम लिख रहे हो। तो इसने उससे फ़ोन लेके अपने हिसाब से पूरी चैट करी मेरे साथ, गाली गलौज पूरी। ऐसा लग रहा था किसी अलग मवाली से बात कर रहा हूँ मैं, फुल गाली गलौज कर रहा है। मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि भाई इसने शायद तक किसी और को फ़ोन दे रखा है। 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आई। 2 दिन का अल्ट्रॉन मेरे को ऐसा बोलता है कि स्कॉट भाई मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता हूँ,
जिस बंदे ने लिखा है उसने मेरे को जबरदस्ती बोला है कि तू एग्री कर ले, तूने बोला है, तू एग्री कर ले, तूने बोला है, मैं इस पिक्चर से आउट हूं। और उसके 2 दिन बाद ये बंदा मेरे साथ ऑन स्ट्रीम खेल रहा है। मतलब तेरे को 2 साल से मेरे से दिक्कत